कई लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो रहा है, हम सबको पता है। शायद किसी आप लोग में किसी का हुआ होगा आवेदन। जो हम लोग किए थे सहारा रिफंड पोर्टल में पंजीकरण जो किए थे पैसा लेने के लिए, रिफंड के लिए, उसमें बहुत लोगों का रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने का जो कारण था, मुख्य कारण जो 5-6 कारण था, जो कारण मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आप में से कोई गलती नहीं किए होंगे ऐसा, लेकिन कोई ना कोई तो गलती होता है। और क्यों ऐसा होता है ये चीज़ भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले आपको एक क्लिप दिखाते हैं जो मेरे कुछ दोस्त साथी हैं जिन्होंने मेरे को कमेंट करके बताते हैं। उस बात को मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, उनका जवाब मैं देता हूँ। पहले आपको आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। मेरे को देखिए कैसा कैसा कमेंट लोग करते हैं। बकवास क्यों कर रहे हो, पेमेंट के बारे में बोलिए, कब होगा पेमेंट। जैसे ऐसे बात कर रहा है जैसे कि आप लोग कोई साथी मेरे दोस्त हैं वही ये कमेंट किया है। और ऐसे बहुत सारे कमेंट और भी हैं। बकवास क्यों कर रहे हो, पेमेंट के बारे में बोलो, कब होगा पेमेंट। ऐसे वो पूछ रहे हैं मेरे को, जो भी बोल रहे हैं, मतलब मेरे को पूछे या जो वीडियो में अखिलेश यादव हैं या जो भी है उनसे पूछ रहा है। जिनको भी पूछ रहा है ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग का घर में पैसा रखा हुआ है, हम लोग पेमेंट करवा देंगे, या सरकार हमारे हाथ में है, हम सरकार में हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। भाई साहब, जिस तरह से आप लोग हैं उस तरह से हम लोग भी एक इंसान है। हम लोग का जो कर्तव्य है, जितना हम लोग को कैपेसिटी है, औकात है, क्षमता है, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जिनका जैसे कैपेसिटी है, कोई दिल्ली तक पहुंचा है, कोई पटना तक पहुंचा है, कोई गुवाहाटी तक पहुंचा है, कोई जहां जिसका लखनऊ तक पहुंचा है। जिनका जिसका कैपेसिटी है, अपना जान प्राण लगाया हुआ है सभी निवेशक। ठीक है, हम निवेशकों के तरफ से कोई भी कमी नहीं है, हम लोग जहाँ तक हो सकता है उतना कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ एजेंट हैं, सहारा के जो एजेंट में थे उसमें से कुछ एजेंट हैं, लगभग समझिए कि 50% एजेंट ऐसे हैं जिनका गलती 100% है। क्योंकि कमीशन खाने के टाइम में तो कमीशन खा लिया, पैसा जमा करवा दिया सहारा इंडिया में। लेकिन आज अगर सहारा से पैसा निकलवाने का जब समय आया है, पैसा दिलवाने का जब समय आया है हम निवेशकों के लिए, तो कुछ एजेंट अपना घर में कान में तेल देके सो रहे हैं। यानी कि उनको कोई मतलब नहीं है, आगे नहीं आना चाहते हैं। ये कुछ एजेंट का गलती है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं भी एक एजेंट हूँ। और मेरे जितने जितने लोगों का मैंने पैसा जमा करवाया था, मैं उसके लिए जितना हो सकता है, जब पोर्टल लॉन्च हुआ तो सबसे पहले उन लोग का आवेदन करवाया। उसके बाद हर दिन मैं अपडेट लेता हूँ कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए, मैंने अपडेट लेते रहना ये भी एक मुश्किल काम है। आपके किसी को लगता है कि हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इसके लिए मैंने क्या क्या यूट्यूब चैनल बना लिया। इसके बहाने ही मैं अपडेट लेता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को एक अपडेट देना भी होता है आप लोग को, इसलिए मैं अपडेट लेता हूँ। मैं डेली सहारा रिलेटेड 10-12 वीडियो देखता हूँ किसी भी यूट्यूबर का, और विशेष करके वैसा यूट्यूबर का वीडियो देखता हूँ जो मेरे जैसा पीड़ित निवेशक या जमाकर्ता ही हैं। मतलब जमाकर्ता और एजेंट, ये दोनों का ही वीडियो मैं देखता हूँ। विशेष करके जमाकर्ता के, जो मेरे जैसा जमाकर्ता हैं सहारा इंडिया का या जी चिट फंड कंपनी का जमा करता है, मैं विशेष करके उसी का वीडियो देखता हूँ, क्योंकि वो जो दर्द है अपना सही से बता पाए और कैसा उनको, मतलब सामने वाला को कैसा समझा पाए। वो एक निवेशक ही ये दर्द समझ पा रहा है अभी, बाकी ना ही सरकार समझ पा रही है, ना ही जो सहारा इंडिया से जुड़े हुए नहीं हैं, जो भी कोई भी कंपनी में पैसा जमा नहीं किए हैं इस तरह का चिट फंड कंपनी में, वो ये दर्द अभी बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। उनको बताना मतलब कि बेवकूफ़ी है। अगर जो बात जो आदमी नहीं समझ रहा है उनको अगर उनके सामने बोल रहे हैं तो समझो कि बेवकूफ़ी है। तो ना ही जो भी पैसा नहीं जमा किया है, यानी मेरा कहने का मतलब है जो सहारा इंडिया में जो चिट फंड कंपनी में पैसा नहीं जमा किया है, उसको ये बात बताना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो दर्द समझ ही नहीं पाएगा। क्या हम लोग के साथ अभी दर्द बीत रहा है, जितने भी सहारा निवेशक हैं, हम लोग के साथ क्या अभी समस्या जूझ रहे हैं, हम लोग किस समस्या में जूझ रहे हैं, ये चीज़ हम लोग को ही समझ में आ रहा है। जो सहारा से जुड़े हुए उसी को समझ में आ रहा है, ये समझ में दूसरा को नहीं आ रहा है। क्योंकि इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, खुलेआम सरकार है, सरकार को 1% भी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार तो बोलते हैं, अमित शाह जी बोले कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश इतने पावरफुल सरकार होने के बाद, पूर्ण बहुमत सरकार होने के बाद, अमित शाह जी इतने पावरफुल नेता होने के बाद हम गरीबों के लिए काम नहीं कर पा रहे, ये बहुत दुख की बात है। तो इसका मतलब यही हो रहा है, इसका जो एक ही मतलब है कि वो मेरे दर्द सही से समझा नहीं है, हम लोग जितने निवेशक हैं उनका दर्द समझा नहीं है सही से।
5% ही उनको हम लोग का दर्द समझ में आया, जो हम लोग का पीड़ा है वो समझ में आया, गरीबों का जो तकलीफ़ है वो 5% ही समझ पाया अमित शाह जी। अगर 50% भी समझ जाएंगे मोदी जी और अमित शाह जी हम लोग का दर्द, तो हम लोग को जो भरोसा है पैसा मिलने का और पैसा जो मिलने का चांस है वो 50% हो जाएगा, 50% से ज़्यादा हो जाएगा। अभी भी हम लोग का खुलेआम देख रहे हैं, सबको ये पता चल गया है, जितने निवेशक हम लोग को लगभग पता चल चुका है कि पैसा हम लोग को जो भी है सरकार के अंदर में है। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो ये सारा का सारा गलती सरकार का ही है, जो भी वर्तमान सरकार है। ऐसा नहीं कि आज बीजेपी कल कांग्रेस, ऐसा हम लोग किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। जो भी सरकार वर्तमान में है, जो भी सरकार के समय में जो भी सहारा में हुआ, सारा सरकार के वजह से ही हुआ, नेता लीडर की वजह से ही हुआ। सहारा में सहारा अपना जगह पे जो भी था अपना हिसाब से ठीक था, लेकिन सरकार ने उसको 2014 में भी अच्छा किया या बुरा किया सहारा के साथ। आज ये सहारा के साथ 10 साल से बीजेपी अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है वो तो सब पूरा देश देख ही रहा है कि हम सहारा के साथ, सुब्रत रॉय के साथ है सरकार या हम निवेशकों के साथ है सरकार, ये भी आज पूरा दुनिया देख रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ क्लियर हो चुका है, कंफर्म हो चुका है जो हम लोग को पैसा नहीं मिलने का जो कारण है क्या है। तो पैसा सरकार के वजह से तो रुका हुआ है ही, ये सबको पता है। ये बच्चा बच्चा से भी पूछ सकते हैं, जो सहारा इंडिया के बारे में जानते हैं उनको भी, बच्चा को भी पूछ सकते हैं कि रीज़न क्या है पैसा नहीं मिलने का, तो आपको सबको बता के कि एक ही रीज़न है। अयोध्या मामला आज कहा जाए तो 400 साल 1915-16 से 1916 लगभग ऐसे पढ़ा था मैंने कहीं, 1617 ईस्वी से 1617 ईस्वी से जो बाबर का जब राज था, 1617, अगर इतिहास कोई पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं तो आप कहीं सुने भी होंगे। 1600 ईस्वी से लगभग बाबर का राज था, उसी के लगभग में उस समय से अयोध्या का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था, हम सबको पता है। तो उस समय से ये समस्या उलझा हुआ था। ये 400 साल पुराना मामला था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का। इसको मोदी सरकार बिना एक चींटी मरे, देश में आदमी इंसान तो मरने की बात दूर है, लड़ाई होने के हिंदू मुसलमान में दूर की बात है, लेकिन आज बिना एक चींटी मरे। इंदिरा गांधी जी ने भी काम किया था 1971 में, जो बांग्लादेश को अलग करवाया था, उन्होंने बानर सेना का गठन किया था, जिसमें रिस्क लिया था कि बानर उसमें मर सकता है। लेकिन मोदी सरकार उससे भी बढ़िया काम किया ये अयोध्या में, लेकिन कि एक भी आदमी इसमें बिना मरे और सॉल्व किया, मामला को सॉल्व किया, वो कानून के दम पर किया। तो जब उतना बड़ा काम कर सकता है तो ये सहारा का मामला भी वो कर सकता है एक तरह से। अगर 400 साल पुराना मामला को सॉल्व किया, या अच्छा किया या बुरा किया, ये पूरा देश बताएगा, ये हम नहीं बताएंगे कि राम मंदिर का मामला तो उसको क्या किया नहीं किया, वो तो दुनिया को पता है। लेकिन आज हम लोग सब क्या कर रहा है वो चीज़ हम उसका बात कर रहे हैं। तो सहारा इंडिया का भी पैसा दे सकता है। 1947 से, दूसरा चीज़ आपको दिखा रहे हैं, 1947 से मामला कश्मीर का पड़ा हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर का। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ये क्लियर किया गया था कि कौन सा राज्य हम लोग का इंडिया में, कौन सा राज्य पाकिस्तान में रहेगा, जो शासक थे राजा। तो उस समय जम्मू कश्मीर को पेंडिंग छोड़ दिया गया था। सुना होगा आप लोगों ने, हम लोग भी जितना सुने हैं वो उतना जानते हैं, ऐसा नहीं कोई मैं कोई विद्वान हूँ। तो उस समय से मामला पड़ा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, तो पेंडिंग ही था तो इंडिया में, लेकिन पेंडिंग था। आज उनका सॉल्व बीजेपी के सरकार में, मोदी सरकार या फिर बीजेपी का जो नेता बोले जाए अमित शाह जी, इनको सॉल्व किया, मानते हैं, सॉल्व कर दिया, चाहे जो भी किया अच्छा बुरा वो भी चीज़ पूरा देश बताएगा, सॉल्व किया। जब ये सब सॉल्व कर सकता है, नोटबंदी का भी अच्छा किया या बुरा किया, किसी के लिए अच्छा किया किसी के लिए बुरा किया, जो भी किया जो है अपना जगह में, लेकिन उनका भी तो एक तरह से एक इतिहास का काम ही किया, उसका सॉल्व किया। तो ये सहारा का मामला सॉल्व क्यों नहीं कर सकता है। और ये तीनों चारों काम जितने मैंने बताया, इस चारों काम से बहुत इजी और बहुत आसान सरकार के लिए है। जितने देनदारी है, 84,000 करोड़ रुपया, 86,000 करोड़ रुपया जमा है 4 सोसाइटी में, 1 लाख प्लस 1,000 करोड़ रुपया देनदारी है। जो भी है मूल भी आदमी, तो हम लोग जितने जमा करते हैं वो तो बोल रहे हैं कि मूल धन भी मिल जाए कम से कम। बहुत लोग बोलते हैं कि हम मूलधन क्यों लेंगे, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि हमको कम से कम मूलधन तो मिल जाए। तो सरकार अपना सरकारी कोटा से चाहे तो वो दे सकता है,
सुब्रत रॉय का संपत्ति का देश में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं उनका देश में संपत्ति नहीं है। ये बच्चा बच्चा भी जानता है सुब्रत रॉय का जो प्रॉपर्टी है वो भारत में ही इतना है कि उसको अगर सेल किया जाए। और खुद सुब्रत रॉय ने ये बात 2021 में लाइव आके बताया था कि हमारी प्रॉपर्टी पे एम्बार्गो लगा हुआ है, नहीं तो हम उसको सेल करके बेच सकते हैं, दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब झूठ झूठ वो बोलता था, लेकिन अब धीरे धीरे सब पता चला है क्योंकि उस समय तो खुलेआम चुतिया बनाया गया। और मैं सुब्रत रॉय से भी इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एम्बार्गो आप जो वीडियो में बोले थे आप एक बार गौर करिएगा। हम भी सुब्रत रॉय लाइव वीडियो लगा दी हैं, उस बात को गौर करिएगा, उसमें उन्होंने क्या क्या बोला था। और अभी 2 साल के बाद उस वीडियो पे थोड़ा दिमाग से सोचिए तो जितना बात उन्होंने बोला था सारा बात झूठ उन्होंने बोला था, एक भी बात उन्होंने सही नहीं बोला था। क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था कि लॉकडाउन की वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया है, विदेशों से मेरा कारोबार था, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ भी 2-3 साल हो गया। इसके अलावा वो बोला था कि मेरा एम्बार्गो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, ये रुका हुआ है, वो रुका हुआ है, सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से उसके लगा हुआ है। लेकिन अभी तो उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। अमित शाह जी तो उनको खुलेआम साथ दे रहे हैं कि आओ चलो पेमेंट करो, और वो भी सरकार का अंदर में है, सरकार ने उसको लाइसेंस दिया हुआ है। ये तो सरकार खुद बता रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल हमारा समूह की ऋण सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को धन वापसी के लिए है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड यानी लखनऊ, ये सहारियन मल्टीपर्पस यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता में हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा ऑफिस है। इसका जाके मैंने एक बार शूट भी वीडियो किया था, वहाँ जाके मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो भी मेरा मिल जाएगा आपको, और आप लोग कमेंट करिएगा तो वो वीडियो भी मैं दे दूँगा। वहाँ जाके लाइव मैंने बात भी किया था। तो ये सारा चीज़ जो भी पहले हुआ और अभी हो रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। हम लोग को बोला जाता है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग न्यूज़ उल्टा जो भी पकड़ करते हैं फालतू का, हम लोग को बोला जाता है कि फालतू की बात आप करते हैं। पेमेंट कब हुआ ये बताओ, ये मैंने शुरू में ही बताया। तो पेमेंट अगर हमारे पास में रहता तो हम आपको बता देते कि 30 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख से हो जाएगा। जब सुब्रत रॉय या अमित शाह जिसके हाथ में है, अमित शाह अभी जो मंत्री हैं बीजेपी के सबसे बड़े, और सुब्रत रॉय जो सहारा के मालिक हैं, जब वो डेट दे के और समय पर पेमेंट नहीं दे पाता है उस डेट पे, तो हम किस खेत का मूल्य हैं और आप किस खेत का मूल्य हैं, सुनने वाले और हम बोलने वाले। कोई खेत का मूल्य नहीं है बॉस। जिसके हाथ में सारा चीज़ है वो बोल देते हैं कि हम इतना तारीख इतना महीना से पेमेंट देंगे, लेकिन आज नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है, इसका जो रीज़न है वो करना नहीं चाह रहे हैं, और हम लोग लेना चाहते हैं, लेकिन कैसे ले लेंगे? आदमी देगा नहीं तो कैसे ले लेंगे? छीन के तो लेने की चीज़ है नहीं, और आदमी लगे हुए भी हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में कि घर में सो नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है, और ऐसे ऐसे लोग हैं कि घर में सो भी रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी एजेंट हैं सहारा के जो एजेंट हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घर से बाहर निकलिए। जिस तरह से आप पैसा लोगों का जमा करवाया है, जितना हो सकता है आपका जितना कैपेसिटी है आप आवाज़ उठाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप घर बैठे अभी आवाज़ उठा सकते हैं। घर बैठे भी आजकल आवाज़ सारा चीज़ आजकल सुविधा है। जूम के द्वारा भी सरकार से बात किया जा सकता है, बड़े बड़े नेता लीडर से बात किया जा सकता है। अपना एक टीम बनाइए, अपना एक एरिया का गठन करिए, सोसाइटी बनाइए और आगे आइए। सरकार के तरह सो मत जाइए, क्योंकि सरकार इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका कुछ जाता नहीं है। आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप पैसा गरीबों का जमा करवाए हैं, अपने रिश्तेदारों का जमा करवाए हैं, अपने दोस्त यारों का जमा करवाए हैं, सहारा को दिलवाए हैं, तो आप वापस दिलवाने में भी आप आगे आइए। सभी जितने हम लोग 12-13 लाख कार्यकर्ता हैं सहारा के, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं जो सहारा के ऑफिस में काम करते थे, मैनेजर थे,
सेक्टर मैनेजर थे, तो वो लोग से मैं ज़्यादातर रिक्वेस्ट करता हूँ, एजेंट से भी ज़्यादा, कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़िए और टीम बनाइए, अपना अपना एरिया का, अपना अपना एक सोसाइटी का, अपना जो ब्रांच का जितने भी लोग थे आपका 100 200 500 जान पहचान होंगे, एक टीम बनाइए और एक गठन करिए और हम लोग सब इकट्ठा होके सरकार से लड़िए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।